ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। आई आई के बाद NENLI जी, ग्रैटिट्यूड का भाव। कोई कंप्लेंट नहीं किसी बात में। हमें याद है यहाँ पर ही किसी ने कभी सुनाया था कि दो भाई थे, यहीं पर सेवा के लिए आए थे शांतिवन में। सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे थे। इतने सारे गेस्ट यहाँ आते हैं, भाग दौड़। तो दोनों भाई थक गए, किचन में गए। 11 बज चुके थे। देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है। थोड़ी रोटियां रखी है, वो भी कड़क हो गई है। तो एक भाई जो था, एक सेवाधारी जो अभी अभी जैसे इस संस्था से जुड़ा था, इतना दुखी हो गया और कहने लगा कि दिन भर हमने इतनी सेवा की और ये मिला, रोटी वो भी कड़क। और गुस्सा होकर चला गया और सो गया। पर नींद भी कैसे आएगी? रात भर करवटें बदलता रहा। उसी के साथ एक दूसरा भी भाई था, वो भी आया उसी समय भी 11 बजे। परंतु इसके चित्त की दशा कुछ और थी। वो धन्यवाद देने लगा भगवान को, वाह बाबा तुम्हारी कमाल है, रोटी तो रखी वो भी तोड़कर। एक ही परिस्थिति, परंतु हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जीवन में वह अहभाव हो। जो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आए हैं, जो जो अभी है, उन सब के प्रति, इस प्रकृति के प्रति निरंतर उनका सुबह एक बार जब हम थोड़ी देर बैठे ही मेडिटेशन में और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद दे, उस परम सत्ता को धन्यवाद दे। यह एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चित्त को पॉजिटिविटी से भरेगा। अगला है एच अर्थात ह्यूमिलिटी। जितना व्यक्ति ऊंचा जाता है, उसकी ऊंचाई नापने का साधन ही है उसकी निरंकारिता। दिखाया है ज़ेन मास्टर रिंझाई था कवि। उसने लिखा है कि मैं अपने गुरु के घर में 30 साल तक रहा और एक दिन अचानक उस आश्रम में गुरु की जो सीट थी वहां जाकर बैठ गया, देखने के लिए कि गुरु क्या करते हैं। उसके गुरु आते हैं और नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जो कि उसकी सीट होती है स्टूडेंट की। तो रिंझाई पूछता है अपने मास्टर से कि क्या आपको क्रोध नहीं आया, क्या आप अपमानित नहीं हुए? वो कहते हैं अपमान की क्या बात है, तुम जब आए थे तो यहाँ पर एक विद्यार्थी थे, विद्यार्थी से शिष्य और शिष्य से अब गुरु बन गए हो, इसकी मुझे खुशी है। अब मेरा काम तुम करो। तो जो दिखाया है 10 बुल्स, जिसमें जो 10वां पिक्चर है वो इसका है कि व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, परंतु वो सड़क पर ऐसे घूम रहा है जैसे साधारण सा व्यक्ति। परंतु जिन जिन के संपर्क में जा रहा है वहां चेतनाएं जागृत हो रही है। ऐसी पावर है एक दृश्य। एच के बाद टी अर्थात ट्रांसपेरेंसी। जीवन पारदर्शी है, कुछ उसमें छिपाने जैसा नहीं है। इस अवस्था तक हमें पहुंचना है। एम अर्थात मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं कि 1 घंटा सुबह बैठ लिया और 1 घंटा शाम में बैठ लिया। जीवन ही मेडिटेशन है। लाइफ इटसेल्फ इज मेडिटेशन, अ कांस्टेंट मेडिटेशन। ऐसी चेतना की अवस्था जागृत अवस्था है, संपूर्ण जिसमें जागरण है, जागरण और जागरण, अवेयरनेस, अलर्टनेस, हर चीज के बारे में अलर्टनेस है। ई फॉर इजीनेस,
सरलता है, सहजता है, कोई खींचातान नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मैं मेरा तू तेरा नहीं, ऐसी चेतना की अवस्था। ई एन, एक एन हमने कहा न्यूनेस, नोवेल्टी। एक दूसरा भी एन है, ये है नेवर फेलिंग, नेवर क्राइंग, नेवर कंप्लेनिंग। किसी बात की कंप्लेंट नहीं है, जो है जैसा है स्वीकार किया है मन से। परिस्थिति को, व्यक्तियों को, जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हम चाहते हैं कि ये ना हो, परंतु शायद ये न हो संकल्प ही बाधा है। जैसे ही हम आंतरिक भाव से स्वीकार करते हैं, वातावरण बदल जाता है। हमें याद है हम किसी एक आश्रम में गए थे, वहां पर एक ही जो स्टूडेंट्स थे आने वाले एक सेंटर में, केवल 2 ही थे 10 साल से। तो वहां हमने उस आत्मा से पूछा था, क्या यहाँ 2 ही है? क्या आपको नहीं लगता कि अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान मिले? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, परंतु ये जो एरिया है अलग प्रकार का है। यहाँ पर लोग, इनकी दिनचर्या और ये अलग भांति का है। परंतु उन्होंने एक बात जो कही, जो अब तक मुझे याद है, उसने कहा था, इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। इसके पहले कहीं और थी, वहां पर बहुत विस्तार था और बहुत बिजी लाइफ थी, परंतु यहां अब जब से हूं, ये ऐसा ही है। सब करने के बाद भी इसको मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, क्योंकि इसे, जिन परिस्थितियों को हम बिल्कुल ना बदल सके, जिन व्यक्तियों को, उन्हें स्वीकार करना तो जीवन हमें आगे बढ़ाएगा। एन, और लास्ट में है फिर से टी। एक टी कहा था ट्रांसपेरेंसी, ये टी है ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जो संस्कार है, कड़े संस्कार, कड़े स्वभाव, यही हमारे दुख का कारण है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं हैं। स्वयं की चेकिंग करना और उन संस्कारों का, उस स्वभाव का, उस नेचर का, उस हैबिट्स का रूपांतरण करना, तो ये अवस्था है एनलाइटनमेंट की। हमने कहा था एक तीसरी भी अवस्था है जिसे कहा पोस्ट एनलाइटनमेंट। वो क्या है? दिखाया है थेरावाड़ा बुद्धिज्म में, महात्मा बुद्ध शरीर छोड़ देते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, दिखाया, और वो द्वारपाल कहता है आइए आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जब तक एक एक व्यक्ति को इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं कर देता, तब तक मैं खुद अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ये जो अवस्था है पोस्ट एनलाइटनमेंट की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति इस संसार में ही रुकता है सेवार्थ। जैसे दिखाया है एक गांव है, उस गांव में एक दीवार है और ऐसी अद्भुत घटनाएं उस गांव में होती है कि जो भी दीवार पर चढ़ जाता है और दीवार के उस पार क्या है देख लेता है, कूद जाता है और वापस नहीं आता। गांव वालों को आश्चर्य है कि उस दीवार के उस पार है क्या, कैसे पता चले? क्योंकि जो भी चढ़ता है उस दीवार पर और जैसे देखता है उसका चेहरा बदल जाता है, एक रौनक, एक खुशी आ जाती है और वो व्यक्ति उधर कूद जाता है और इधर नहीं आता। तो गांव वाले एक युक्ति करते हैं, जब भी अगला व्यक्ति चढ़ने जाता है उसके पैर पर रस्सी बांधते हैं, जैसे ही दीवार पर चढ़ता है उसे खींच लेते हैं। परंतु आश्चर्य है कि जैसे ही वो व्यक्ति नीचे आता है उसकी जबान चली जाती है। अब बोलेगा कैसे, कैसे बताएगा उस पार क्या है? दिस इज द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। उस वॉल के उस पार जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, संपूर्णता है। कुछ आत्माएं इस दीवार के ऊपर बैठी रहती है, किस लिए? इस संसार के कल्याण के लिए, ये बताने के लिए, ये खबर देने के लिए कि इस दीवार के उस पार भी कुछ है, कुछ ऐसा आनंद है और वो ये करो तो तुमको मिलेगा।
द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। हमारे यज्ञ की, इस संस्था की हमारी सारी दादियां, हम सोचते हैं उसी दीवार पर बैठी हुई है, और सारे संसार को ये बताने के लिए कि उस पार क्या है, वो संपूर्णता की मंजिल क्या है, क्योंकि ये संसार के लोग कैसे जान पाएंगे। कुछ तो आत्माएं ऐसी है जो उधर चली गई। बौद्ध धर्म ने उनको कहा है अरहत, परंतु जो संसार में रहते हैं उन्हें कहा बोधिसत्व। जो रहते हैं संसार में, संसार के कल्याण के लिए। जैन धर्म ने भी उनको नाम दिया है कैवल्य ज्ञान, एकल ज्ञान। जो उस कैवल्य को पा जाते हैं वो उधर चले जाते हैं, परंतु कुछ यहां रहते हैं तीर्थंकर, उन्हें कहा। तो पोस्ट एनलाइटमेंट, बियॉन्ड एनलाइटमेंट की भी एक अवस्था है कि जिसमें आत्मा इतनी भरपूर हो गई है, सब कुछ पा लिया है, और उसके बाद इस संसार में फिर भी रुकी हुई है। किस लिए? एक ही उद्देश्य है, सेवा। किस तरह से सेवा? संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से, वृत्ति से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से, चलन से, अपने लेखनी से, अपनी बुद्धि से, अपने तन से, अपने धन से, भाव से, भावना से, स्मृतियों से, स्वप्नों से। यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ये जो अवस्था है चेतना की, पोस्ट एनलाइटनमेंट की अवस्था है। तो हमारी ये जो यात्रा है वो है एनलाइटनमेंट की। तो अभी इस क्लास को पूरा हम एक फिर से योग के छोटे से अभ्यास से करेंगे। फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और इसमें हमें कुछ बातें करनी है। पहली बात तो आंखों के सामने उन सभी लोगों को इमर्ज करना है जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, और उन सभी को दिल से धन्यवाद देना है। उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे दुख दिया, पीड़ा दी, यातनाएं पहुंचाई, सताया, जो कुछ भी किया, वास्तव में वो हमारा ही तो हिसाब किताब था। वास्तव में वो हमारे ही तो कर्म थे जो कि लौट कर आए हैं। उन सभी का, हर आत्मा का, इस प्रकृति का, उस परमात्मा का, जो आप लोगों को यहाँ ले आया इस वातावरण में, इस पवित्र प्रांगण में, उन सभी बहनों का, उन सभी भाइयों का, जीवन में बचपन से अब तक, माँ बाप से लेकर तो भाई बहन से लेकर तो सभी का धन्यवाद करना है। और यही हमें एक दिन उस एनलाइटनमेंट तक ले जाएगा। तो सभी तैयार? चले। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देख रहा हूं अपने ऑफिस को, अपने वरिष्ठों को, अपने साथियों को, छोटों को, इन सभी को मैं पॉजिटिव और प्योर एनर्जी प्रदान कर रहा हूं। एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का सकारात्मक घेरा निर्माण हो रहा है। मुझसे यह सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण ऑफिस में प्रवाहित हो रही है। मुझसे यह दिव्य ऊर्जा मेरे उस घर तक पहुंच रही है। आंखों के सामने वो सभी व्यक्ति खड़े हैं जिनके मैं रोज संपर्क में हूं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूं प्रकृति को। प्रकृति के ये पांचों तत्व भी मेरी उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। और धन्यवाद करता हूं उस परमात्मा को जिसने जीवन को इस धन्यता से भर दिया, उस पवित्रता से भर दिया। कैसी निर्बोझ अवस्था है, निर्भार अवस्था। आज कितना ये हल्कापन महसूस कर रहा हूं, जैसे किसी ने बोझ खींच लिया है। और इसी ऊर्जा को लेकर और इसी ऊर्जा से भरपूर होकर मैं आज से एक नव जीवन आरंभ करता हूं। एक जागृत जीवन, एक प्रबुद्ध जीवन, एक संबुद्ध जीवन, एक पॉजिटिव लाइफ, एक एनलाइटेंड लाइट, एक अवेकन्ड लाइट जीवन में भर रहा है। ओम शांति, ओम शांति।